फर्स्ट मेंस एक्सपीरियंस कैसा रहा GS3 का? GS3 का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आपका जो वैल्यू एडिशन आपने किया था, तो आपने अभी एग्जाम हॉल में कैसे उसे प्लेस किया? कुछ जो वैल्यू एडिशन आपने, जो आपके क्लास नोट्स से मैगजीन, जो भी रिसोर्स से आपने यूज किया गूगल या यूट्यूब से, वैल्यू एडिशन यहाँ पे प्लेस हो पाई? करता ही रहा था। वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी अलग से बना ली थी। वो सही भी रहा, मतलब कि फिर जैसे भी करंट में कोई टॉपिक आया या जैसे मैंने तो सिर्फ ज्वाइन किए हैं। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। मैं हूं यूपीएससी मेंस का, जहां पे पेपर हो रहा है। GS3 आज होने वाला है, तो चलिए डिटेल डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, प्रीवियस ईयर हिसाब से क्या वैसे क्वेश्चन आए थे, एस्पिरेंट को कहाँ पे दिक्कत हुई, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और साथ ही एस्पिरेंट अपने किस माइंड सेट से और किस अप्रोच से पेपर को टैकल किया। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मैं डेली अभी रिव्यू कर रहा हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं, एस्पिरेंट से मिलाता हूं आपको। तो चलिए आ गए हैं एस्पिरेंट, डिटेल डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा, ट्रेंड प्रीवियस के हिसाब से था नहीं था। सर क्या नाम है? सिद्धार्थ गुप्ता। पर इजी था। अच्छा सर, आपका नाम और अटेम्प्ट और मीडियम? राहुल देव है नाम। अटेम्प्ट 6 था, पेपर इजी था, नॉर्मल था। ओके, मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी। रोहित सिंह नाम है, हिंदी मीडियम और चौथा अटेम्प्ट। ओके, तो आपका भी कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। तो इस बार मेरे पास तीनों हिंदी मीडियम के करीब, कल मैं आया था 12-13 लोग से बात की, हिंदी मीडियम का एक भी एस्पिरेंट नहीं मिला। तो 3 भाई हैं हिंदी मीडियम का, डिटेल डिस्कस करते हैं। तो तीनों लोग से मैं आप पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी में बहुत सारे मिस्टेक्स और एरर कुछ हो जाते हैं हिंदी मीडियम को लेकर, कुछ ऐसा फील हुआ क्या आपको? आज तो ऐसा कुछ था नहीं सर आपको? नहीं, मतलब ओवरऑल कवरेज था, नॉर्मल था, हर बच्चे के मतलब कवर किया होगा, सबने टच किया होगा। तो कुछ आपको दिक्कत समझ में आई? नहीं। कोई टर्मिनोलॉजी वगैरह? आज के पेपर में हाँ। नहीं, ऐसा तो आज का पेपर सही था, मतलब अच्छा, मजा आया? पैटर्न सही था उसका। उनकी लैंग्वेज इस बार मतलब यूपीएससी के हिसाब से जो ट्रांसलेट करते हैं वो ट्रांसलेट लैंग्वेज इजी थी। इजी थी? हाँ, मतलब समझ में आ गया? हाँ, मतलब वो गूगल रीजन अलग ट्रांसलेट नहीं हो रहा हाँ था? गूगल ट्रांसलेट नहीं लग रहा था वो। अच्छा, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स से बताएं कि पेपर कैसा रहा और किन पोर्शन में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट और वो सारी चीजें। डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन मेनली था जो प्योर डिजास्टर मैनेजमेंट था। बाकी साइंस टेक का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है और इकोनॉमिक्स सही था, मतलब ठीक था। सर करंट अफेयर का इस पेपर में सबसे ज्यादा करंट अफेयर मैटर करता है, तो चंद्रयान 3। ठीक है। हाँ, अच्छा, बताएंगे किस टाइप से लिंक किया था? उसमें यही पूछा था कि कौन कौन से देश इससे पहले कर चुके हैं, क्या तकनीकी वो हैं, केंद्र है सारा विक्रम साराभाई केंद्र, उसकी भूमिका पूछी। अच्छा, नहीं, अभी मतलब बहुत सीधा फंडामेंटल क्वेश्चन था, जैसे तो मतलब बांध सुरक्षा के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं, कौन कौन सा प्रलय आता है, क्या प्रलयकारी उसके प्रभाव होते हैं, कहाँ कहाँ अभी ऐसी घटना घटी है। ठीक है। आप तीनों लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो एज ए बहुत कम लोग मिल पाते हैं, मुझे अभी तक मिले। तो मैं तीनों लोग से पूछना चाहता हूँ कि जो प्री से और मेंस का गैप था ये जो आपका, तो इसको आपने कैसे अप्रोच किया, क्या माइंड सेट से आपने अभी तक कंटिन्यू इस 3 महीने की तैयारी की? सर पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए मैं दृष्टि मेंटरशिप में था। ओके, तो उस पे उन्होंने क्या कहते हैं कंटेंट दिया था, उसको फॉलो करते उससे प्रिपरेशन की थी। सर आप? हाँ, तो वो उसमें यही है, जैसे पीटी से मेंस के बीच में मेन चैलेंज होता है आंसर राइटिंग का, तो उसमें प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है। पर डे अब एक पेपर का डेली हर दूसरे दिन में एक पेपर लगाते हैं, तो 20 पेपर के करीब हो जाता है ऐसा। 20 क्वेश्चन सॉरी। क्या 3 महीने की अप्रोच रही है? पहले मेंस की तैयारी पहले से ही करता ही रहा था। वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी अलग से बना ली थी। तो वो सही भी रहा, मतलब कि फिर जैसे भी करंट में कोई टॉपिक आया या जैसे मैंने तो सिर्फ ज्वाइन किए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आते थे तो नहीं आते थे तो वो उसमें लिख लेते थे कॉपी में, बाद में फिर वही रिवाइज कर लिए। थोड़ा सा आप एग्जाम हॉल में जब बैठे थे आप लोग, इस माइंड सेट से अभी आपने क्या अप्रोच रही आपके क्वेश्चन टैकल करने की? जो क्वेश्चन आ रहे थे पहले उसको किया, या जो किस टाइप की अप्रोच है स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ। पहले 15 मार्क्स उसको अटेम्प्ट करना था। ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन टच करने थे और डिमांड टच करनी थी। इंटरव्यू कंटिन्यू करने से पहले पीडब्ल्यू की तरफ से डिजाइन 3 रामबाण बैच प्रहार, टाइटन और संकल्प के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ करीब 9,000 और 11,000 में 2024 और 25 के लिए डिजाइन की गई है। वहीं अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे तो प्रारंभ बैच, जो कि 3 साल का मास्टर प्लान है, जिसमें आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ मार्केट की सॉफ्ट और हार्ड स्किल भी सिखाई जाती है। या फिर आप अपना सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट देख रहे हैं तो 9,000 के प्राइस में आपको हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शनल है वो आपको इजीली एक्सेस हो जाते हैं।
बट मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा इनके कॉम्बो बैच को, जिसमें इनका ऑप्शनल के साथ साथ फाउंडेशन भी कंप्लीट हो जाता है, वो भी करीब 16,000 से 18,000 प्राइस के बीच में। इसके अलावा भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप स्टूडेंसी कोड यूज कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं सी सेट 2023 में किस हिसाब से आया था, कितने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो टीम थी सी सेट को काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है ओनली 4,000 में। तो आप इनके सी सेट बैच को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये तो रहे सारे इनके बेसिक ऑफरिंग, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो मंडे से सैटरडे तक होती है, ई बुक्स मिल जाते हैं, इनके डाउट सेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी बेसिक ऑफरिंग में आती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप इनके प्रीमियम कंटेंट को यूज करते हो, जिसमें आपको 5,000 में ही 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग और भी बहुत सारे एक्टिविटीज का एक्सेस मिल जाता है, तो इनकी टीम ने हर एस्पिरेंट ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा काम किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इनके ऑफर को चेक कर सकते हैं। और साथ ही चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि करंट अफेयर का जो सोर्स रहा है, क्या डायरेक्ट आपको द हिंदू से देखने को मिला, या फिर जो आपने वैल्यू एडिशन किया था अपने नोट्स में, क्या उस वैल्यू एडिशन को इस पेपर में आप अच्छे से प्लेस कर पाए? हाँ, अच्छे से प्लेस कर पाए। आप कोई भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए, जितना ये जो दृष्टि है, मैं तो दृष्टि और विजन को फॉलो करता हूँ, तो बस उनमें से जो पीटी मेंस 365 आई, उससे जो अपडेट किया था उससे काफ़ी पोर्शन। सर, आपका जो वैल्यू एडिशन आपने किया था, तो आपने अभी एग्जाम हॉल में कैसे उसे प्लेस किया? कुछ जो वैल्यू एडिशन आपने, जो आपके क्लास नोट्स से, मैगजीन, जो भी रिसोर्स से आपने यूज किया गूगल या यूट्यूब से, वैल्यू एडिशन यहाँ पे प्लेस हो पाई? हाँ, वैल्यू एडिशन तो काफ़ी, क्योंकि करंट बेस काफ़ी था, तो उस पर डाटा कुछ चाहिए थे, तो डाटा के लिए कहते हैं कुछ फैक्ट शीट आती हैं, उसको मैंने फॉलो किया था। आप जैसे बताएंगे कुछ? जैसे मैंने ओनली आईएएस का कहते हैं पीडीएफ आता है, उसको फॉलो किया था और दृष्टि से मुझे मिला था। ओके, तो ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ हिंदी माध्यम के आप लोग आए। सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, विश यू ऑल द बेस्ट। सर, क्या नाम है? अटेम्प्ट कौन सा और मीडियम? मेरा नाम यश कुमार शर्मा है, इंग्लिश मीडियम है, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, बट फर्स्ट मेंस है। अच्छा, फर्स्ट मेंस। एक्सपीरियंस कैसा रहा GS3 का? GS3 का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मार्किंग भी कम हुई थी, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट आउट ऑफ 4 GS पेपर्स। जी, तो दैट्स, और जो क्वेश्चंस जो आए थे, दे वर नॉट फ्रॉम लाइक द ट्रेडिशनल क्वेश्चंस दिस मॉक इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर। तो उस वे में, क्योंकि यूपीएससी हमेशा अपना जो क्वेश्चंस है, इट कम्स लाइक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। इको वाला पार्ट भी डिफिकल्ट था, एंड मेरा इशू है राइटिंग स्पीड का, तो आई लेफ्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, 3 क्वेश्चन छूट गए, 17 क्वेश्चन आपने किए। या आई अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चन। सर, थोड़ा सा बताना कि जो आपने बोला कि आंसर राइटिंग आपकी या तो स्पीड कम है, या फिर वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए, या फिर आपने रिसोर्स कम पढ़े थे। आपको ओवरऑल दिक्कत क्या समझ में कि मेरा किस वजह से छूटा? मैंने मॉक प्रैक्टिस कम की थी। मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और मॉक प्रैक्टिस नहीं की, तो उस वजह से जो स्पीड है, वो जो 3 आवर्स में, और जैसा कि मेरा फर्स्ट मेंस है, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन था सर, जो प्री से मेंस का, तो इसके बीच में आपकी अप्रोच क्या रही थी? आई मीन मेरे फर्स्ट अप्रोच यही थी कि मैंने मेंस का सिलेबस उठाया और स्टार्ट किया ख़त्म करना। मेरा ऑप्शनल भी जो है वो भी काफ़ी बचा हुआ था, तो मैंने फर्स्ट जो मंथ था, रिजल्ट 12 जून को रिजल्ट आया था, तो जून मंथ जो है, जो ऑप्शन का रिमेनिंग पार्ट जो कि नहीं पड़ा था, वो कंप्लीट करने में दिया, और देन जो रिमेनिंग 2 मंथ्स हैं उसमें मैंने GS पे फोकस। इस मेंस में करंट का वेटेज ज़्यादा था इस बार, तो आपका जो सोर्स रहा, जो आपने वैल्यू एडिशन किया था अकॉर्डिंग टू आपके करंट अफेयर, यहाँ पे अच्छे से प्लेस हो पाया आंसर में, जो 17 क्वेश्चन आपने किए? हाँ, आई मीन इट वाज डिफिकल्ट, बट मेनली जो प्लेस वही हो पाया है जो पूरे साल से मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहा था, नोट जो रिसेंटली मैगजीन्स में आया था, तो जो कंटिन्यूसली जो बैक ऑफ द माइंड रहता है, तो आपकी मसल मेमोरी को वही याद रहता है, तो आई वाज एबल टू राइट दैट एज वैल्यू एडिशन। तो 2024 वाले के लिए दिल की क्या बात है, क्या कहना चाहोगे? फाइनली अगर एक्सपीरियंस क्या था? I mean, including me, maybe I will also appear for 2024. So I will go with like I will secure my backup first. That's all I can say. ओके, मैं आशा करूंगा कि आपको ना देना पड़े सर। अगले आपके जो भी हो, ये जो 3 क्वेश्चन छूटे हैं वो स्कोर हो जाएं, तो चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आशा करूंगा कि टॉपर ही मिले मुझे। Thank you very much.
तो चलिए गाइस, कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और साथ ही आपके कोई अगर क्वेश्चन हो तो मैं कंटिन्यू रिव्यू कवर कर रहा हूं, तो आपके क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।